वो जो शरेड करते हैं कि जी हम तो चाइना को चैलेंज करेंगे, हम उनके कंपटीशन को रोकेंगे, जो मेन कंपटीटर है, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये जो हिंदुत्व की सोच है ये कभी अपने से ताकतवर के साथ कभी सामने खड़ी नहीं हुई। छोटे मुल्कों को या पाकिस्तान को इंटिमिडेट करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव फॉलन ऑन देयर हेड। बात कर लेते हैं मुल्क की दिफा की। तो नाज़रीन, मुल्क का दिफा सिर्फ सरहदों पर जंग लड़ने का नाम नहीं है, ये कौम की सांसों की हिफाजत का अहद है जो हमारी मुसल्लह अफवाज हर रोज निभा रही हैं। दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं अंदर भी मौजूद है और इनसे निमटने के लिए हमारी फौज न सिर्फ जंगी महाज पर बल्कि हर कुदरती आफत, हर बहरान और हर लम्हे जरूरत में सबसे पहले पहुंचती है। चाहे वो दहशतगर्दी हो, जलजला हो, सैलाब हो या दारुल हुकूमतों की सड़कों पर नज़्म ज़ब्त की बहाली का मामला हो। जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है, वॉरफेयर का तरीक़ाकार बड़ी तेजी से तब्दील हो रहा है। टेक्नोलॉजी वक्त की अहम जरूरत बन चुकी है। अब टैंक्स और सबमरीन के साथ ड्रोन्स पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। आज जंग सिर्फ बंदूकों से ही नहीं बल्कि ड्रोन, साइबर सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस और मिसाइल टेक्नोलॉजी से लड़ी जा रही है। जब एक मिसाइल दागने पर $2 लाख का खर्च आता है और एक ड्रोन हमला सिर्फ $5 में मुमकिन होता है, तो ये वाज़ेह पैगाम है कि दिफाई सोच को भी जदीद होना पड़ेगा। पाकिस्तान का दिफाई बजट भारत और हमसाया ममालिक के दिफाई अखराजात के मुकाबले में निहायत महदूद है और भारत का बजट अगर हम देखें तो वो तकरीबन $80 अरब है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान का रवा माली साल का बजट सिर्फ $21 अरब है। कुछ लोग ये दलील देते हैं कि भारत की फौज बड़ी है इसलिए उसका दिफाई बजट भी ज्यादा होना चाहिए। लेकिन जनाब, सिर्फ तादाद नहीं, जज्बा, महारत और पेशा बर्तरी भी अहम होती है। एक बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट के मुताबिक भारत अपने हर फौजी पर तकरीबन $50,000 सालाना खर्च करता है, जबकि पाकिस्तान अपने एक सिपाही पर महज $11,500 खर्च करता है। मगर फिर भी यही पाकिस्तानी सिपाही कम वसाइल, महदूद बजट और मुश्किल हालात के बावजूद वो कारनामा सर अंजाम देते हैं जिस पर दुनिया दंग रह जाती है। याद कीजिए वो लम्हा जब दुश्मन के 4th जनरेशन राफेल तैयारे, जिन्हें कोई भी मुल्क मैदान जंग में न गिरा सका, चंद घंटों में ही पाकिस्तान के शाहीनों ने 3 तैयारे फजा में तबाह कर दिए। बिल्कुल, और फिर पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ भी की और आज भी दुनिया इस बात की मोतरफ है। मुसल्लह अफवाज की अजीम कुर्बानियों, टेक्नोलॉजी की बढ़ती हुई मांग और वॉरफेयर के बदलते तकाज़ों के मुताबिक आइंदा बजट के अंदर दिफाई बजट में हम देखते हैं कि 20% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। विफाकी वज़ीर ख़जाना बजट तकरीर में उन्होंने ये बताया कि दिफाई अखराजात के लिए 2,550 अरब रुपए रखने की तजवीज़ है, जो कि GDP का सिर्फ 1.97% बनता है। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्ज़ियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब। जाहिद महमूद साहब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। सर, विफाकी बजट में दिफाई अखराजात के लिए 20% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। क्या आप समझते हैं कि दिफाई बजट में 20% इजाफा आज के सिक्योरिटी चैलेंजेस के लिए काफ़ी है या फिर मौजूदा हालात इससे कहीं ज़्यादा वसाइल का तकाजा करते हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उज़ैर एंड जन्नत, थैंक यू वेरी मच एंड गुड मॉर्निंग। देखिए, जो पाकिस्तान का इस वक्त जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है पाकिस्तान की और इस रीजन की, इस खित्ते की, और जो चैलेंजेस हमें इस वक्त दरपेश है उनके मुताबिक तो ये आटे में नमक के बराबर वाली बात है। बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक पाकिस्तान एज अ नेशन बहुत चैलेंजेस हैं जी हमारे। और अगर ये कह देना कि जी ये कम है और हम डिलीवर नहीं कर सकेंगे या प्रॉब्लम्स होगी, तो आई थिंक दैट विल बी वेरी नाइव जी। Of course, this is encouraging। जो इजाफा हुआ है, रिसेंट एस्केलेशन सबने देख ली है। स्पेक्ट्रम ऑफ जो वॉर है ना जी, ये बहुत बढ़ गया है और ये कई ऐसी डोमेन्स में चला गया है, जैसे अभी आप भी जिक्र कर रहे थे कि जो एक आम पब्लिक को या लोगों को उसकी शायद समझ नहीं आती। इवन पाकिस्तान के अंदर आपने अभी जो रिस्पॉन्स किया है बुनियादन मरसूस पे इंडिया को, तो वो जिन स्पेक्ट्रम्स में या जिन डोमेन्स में गया है वो कुछ लोगों के लिए दई थी। बट ये मॉडर्न वॉर हम देखते हैं कि अभी इसी तरह लड़ी जा रही है और हमारा जो एनिमी है, खासतौर पे विद सेफ्रानाइज्ड थिंकिंग, जो एक हिंदुत्व की थिंकिंग है, उसका कोई एक जो लॉजिकल एक साइकिल ऑफ एस्केलेशन होता था कि पहले कश्मीर तक कई दफा लिमिट होता था, कई दफा कन्वेंशनल एप्लीकेशन के बाद हम ऊपर जाते हैं, लेकिन इस दफा उन्होंने डिफरेंट तरीके से हमें एंगेज करने की कोशिश की। कोशिश तो उसकी यही थी कि न्यू नॉर्म सेट किया जाए, बट अल्हम्दुलिल्लाह नया नॉर्म जरूर सेट हुआ और वो है पाकिस्तान की डिफेंस का नया नॉर्म कि पाकिस्तान किसी की इजारादारी नहीं मानेगा। अगर आपने कमिटी ऑफ नेशन में अपना फ्रीडम, अपनी सॉवरेनिटी, अपनी सरहदों की हिफाजत करनी है तो ऑफकोर्स इस पूरे स्पेक्ट्रम को देखना होगा। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में बजट में जो 20% इंक्रीज हुई है, पाकिस्तान देखे बलोचिस्तान और जो खैबर पख्तूनख्वा की शोरश है उसको किसी और तरीके से लड़ रहा है।
फिर हमारे इंटेलिजेंस ऑपरेशंस देख लें, फिर हमारे एयर ऑपरेशंस देख लें। अच्छा, एयर ऑपरेशंस में सिर्फ इट इज नॉट द एयर फोर्स या जो आपको मिसाइल या जहाज सामने नजर आते हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक्स में चले जाएं, आप ISR में चले जाएं, आप इंटेलिजेंस गैदरिंग में चले जाएं, सैटेलाइट्स इमेजेस, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर ह्यूज एक्सपेंडिचर्स आ रहे हैं। अब जिससे हम मुल्क से हमें थ्रेट है, वहां पे $80 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, आपने कहा कि उनकी फौज भी बड़ी है, लेकिन ये पूरा 80 बिलियन आई कैन गारंटी यू कि इट इज टोटली पाकिस्तान स्पेसिफिक। हमें भूल जाना चाहिए या दुनिया को ये वो जो शरेड करते हैं कि जी हम तो चाइना को चैलेंज करेंगे, हम उनके कंपटीशन को रोकेंगे, जो मेन कंपटीटर है, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ये जो हिंदुत्व की सोच है, ये कभी अपने से ताकतवर के साथ कभी सामने खड़ी नहीं होगी। छोटे मुल्कों को या पाकिस्तान को इंटिमिडेट करने की कोशिश की और अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव फॉलन ऑन देयर हेड। तो कंसीडरिंग नेशनल, हम लोग बात कर रहे हैं कि अगर हम पाकिस्तानी अफवाज की बात करें तो वो हर महाज पर जो है वो दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। भारत को भी अच्छा खासा मुंह तोड़ जवाब दिया और पूरी दुनिया देख रही है। सुन नहीं पा रहा सर, आपको आवाज आ रही है मेरी? आई थिंक कोई टेक्निकल इशू है, तो ज़रा आप जाहिद साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरह से अभी आप बात कर रहे थे कि भारत का जो बजट है वो कोई चीन के लिए नहीं है, बातें बहुत ज्यादा की जाती हैं लेकिन वो स्पेसिफिकली पाकिस्तान के लिए सर। लेकिन अगर हम देखें तो हम अपने मुल्क के अंदर भी जंग लड़ रहे हैं, बलूचिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं, और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो KP के अंदर हम दहशतगर्दों का मुकाबला कर रहे हैं, फिर भारत का सामना है, फिर अफगानिस्तान से दरअंदाजी है। मतलब चारों तरफ से जो है, हम अब देखा जाए तो मुल्क हमारा हालत जंग में घिरा हुआ है। सर, ऐसी सूरत हाल में अगर दीगर ममालिक के हम दिफाई बजट का कंपैरिजन करें तो आपके मुताबिक जदीद टेक्नोलॉजी से लैस होने के लिए और इन तमाम महाजों पर लड़ने के लिए हमारी सिपाह के लिए कितना बजट होना चाहिए, और क्या जो तजवीज किया गया बजट है ये काफी है? देखिए उजैर, शायद मैं आपसे इधर ना डिटेल्स ना शेयर कर सकूं, बट देखिए कुछ ना कुछ बंदा एक आपको हमें समझने की जरूरत ये है कि पाकिस्तान हो या कोई भी फॉर दैट मैटर मिलिट्री हो, उनकी जो 100% नीड्स होती है वो तो कभी भी मुकम्मल नहीं हो सकती जी, कुछ ना कुछ। लेकिन कुछ होती है क्रिटिकल डेफिशिएंसीज। अच्छा, कुछ होती है आपने वॉर की तैयारी रखनी होती है, जैसे आपको सर्टेन अमाउंट ऑफ पीरियड के लिए एक सर्टेन फ्यूल की जरूरत होती है, पेट्रोलियम्स की जरूरत होती है, सर्टेन राशंस की जरूरत होती है, सर्टेन अमाउंट ऑफ एम्युनिशन की जरूरत होती है, और उसके डिफरेंट उसके लेयर्स हैं, डिफरेंट उसके स्पेक्ट्रम्स हैं, डिफरेंट उसकी चीजें होती है कि जी आपको वॉर के लिए कितना चाहिए, फिर उसकी प्रैक्टिसेस के लिए आपको कितना चाहिए, क्योंकि ट्रेनिंग इज ऑल्सो एवर इवॉल्विंग प्रोसेस होता है जिसका कंटिन्यूसली आप करते रहते हैं। डिफरेंट ऑप्शंस के ऊपर ट्रेनिंग, जो मिसाल के तौर पे आपने जंग अगर एक तरीके से लड़नी है तो उस एक जगह पे एक स्पेसिफिक वॉर को लड़ने के लिए आपको 3-4 ऑप्शंस अडॉप्ट करनी होती हैं कि मैं अगर ये वाली ऑप्शन भी अडॉप्ट कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, अगर एनिमी ये करेगा उसके ऊपर आप कॉन्टिजेंसी प्लानिंग करते हैं, और उन कॉन्टिजेंसी प्लानिंग के ऊपर आपकी ट्रेनिंग भी होती है। तो ट्रेनिंग के लिए भी आपको काफी बजट चाहिए होते हैं। फिर सस्टेनेंस के लिए, मिलिट्री की सस्टेनेंस के लिए आप देख लें हमारी जो पर सोल्जर एक्सपेंडिचर है एज कम्पेयर टू किसी भी मॉडर्न आर्मी से, वो न होने के बराबर है जी, बहुत ही कम। फिर अल्हम्दुलिल्लाह फौज के अंदर हम खुद भी रहे हैं, फिर हम एयरफोर्स नेवी सब में देखते हैं कि बहुत ज्यादा ऑस्टेरिटी ड्राइव भी की जाती है, बहुत चीजें स्क्वीज की जाती है, कंप्रोमाइज भी किए जाते हैं। तो वो ट्यून्स तो मैं ऐसे एक्चुअली बता सकूंगा कि हमें कितने बजट्स की जरूरत होगी तो हम कंफर्टेबल होंगे, बट हाउएवर अभी भी जो मौजूदा हालात में ये जो 20% इंक्रीज की बात हो रही है, आई थिंक दिस इज वेरी इंकरेजिंग एंड स्लोली और ग्रेजुअली यू आर देयर। लेकिन जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है, अभी आप देख रहे हैं हम नए प्रोक्योरमेंट्स की बात हो रही है, चाइना से प्रोक्योरमेंट की बात हो रही है, पाकिस्तान की और इंटरनेशनल कम्युनिटीज, ये वही प्रोक्योरमेंट्स हैं जो क्रिटिकल है पाकिस्तान के लिए। लेकिन पाकिस्तान की आवाम को सबसे बड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो भी बजट फौज को या अफवाज को दिया जा रहा है वो उसकी यूटिलाइजेशन इज प्रॉपर, उसकी मैनिफेस्टेशन देख रही है जी। अल्हम्दुलिल्लाह दैट थिंग इज गारंटीड के जो भी मैनिफेस्टेशन हो रही है, कई लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर उसको स्कटल करने की कोशिश करते हैं, बातचीत करते हैं जी इतना बजट उधर चला जाता है। देखिए पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमारी जो लीकेजेस हैं, पिल्फरेजेस हैं, उनको रोकने की जरूरत है। हाउएवर और भी जरूरतें हमारी हैं ऐसी डोमेन्स में, क्योंकि पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर कंट्री। पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक्स हुए हैं वो मिसाइल डोमेन्स में आपने देख लिया है, फिर अभी ड्रोन्स का जो इस्तेमाल है देख लिया है। अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग के बाद और अभी रशिया यूक्रेन की जंग के बाद काफी डायनामिक्स ऑफ वॉर हैव चेंज्ड, और जिस तरीके से आपने इंडियन एयरफोर्स को शिकस्त दी है तो वो तो अभी ऐसी टेक्निक्स की तरफ ही जाएगा जिसमें उसको वल्नरेबल इतना ना होना पड़े।
और ऑफ कोर्स पाकिस्तान ने अपना डिफेंस भी करना है, पाकिस्तान ने अपना एक्शन भी करना है, तो ऐसी चीजें हैं जिसपे बजट बिल्कुल के सर, नाम और ये पे वक्त काफी की जरूरत है। जिस तरह से और भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा है और जो भारतीय वफ्द पूरी दुनिया के मुमालिक के दौरे कर रहा है, वहां पर भी ऐसा लग रहा है कि अभी भी भारत पर ना जंगी जुनून सवार है। तो भारत को मजीद तगड़ा जवाब देने के लिए वक्त की जरूरत है कि जो दिफा का बजट है वो बढ़ाया जाए, और ये एक अच्छा फैसला है हुकूमत की जानिब से, क्योंकि भारत अपने दिफा पर बहुत बड़ी रकम जो है वो मुख्तस करता है। तो मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत शुक्रिया सर पाकिस्तान को वक्त देने के लिए। अगर हम जोग्राफियाई एतबार से देखें तो पाकिस्तान को बहुत से चैलेंजेस का सामना है, ना सिर्फ बैरूनी बल्कि अंदरूनी बहुत ज्यादा चैलेंजेस है। और साथ ही साथ जन्नत, आपने देखा होगा कि वॉर के डायनामिक्स अब चेंज हो गए हैं। जिस तरह से यूक्रेन ने रशिया पर अब हमला किया है और पाक भारत जंग के दौरान अभी हमने देखा हालिया कि किस तरह से ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया, मतलब मिसाइल्स की जगह अब ड्रोन्स ने ले लिया, रिप्लेस हो गए हैं। तो जदीद टेक्नोलॉजी से लेस होने के लिए ये बिल्कुल आप ठीक कह रही थी कि नीड ऑफ द आवर है कि हमारे पास अब उस तरह की टेक्नोलॉजी हो। पहले हमारे पास मिसाइल्स मौजूद थे और चीजें मौजूद थी, लेकिन अब ये ड्रोन्स और जो मजीद टेक्नोलॉजी ये हासिल करना और जो नई टेक्नोलॉजी है उससे इस्तेफादा जो है वो होना करना चाहिए।